समय की बात है, किसी गांव में रामलाल नाम का एक बेहद आलसी व्यक्ति रहता था। इसकी इसी कारणों से उसकी पत्नी हमेशा परेशान रहती थी। वह जब भी घर से बाहर निकलता था, लेकिन घर के बाहर जाकर उसे जहाँ कहीं भी जगह मिलता था वहीं पर सो जाता था और शाम को बिना काम किए ही घर वापस आ जाता था। अगर किसी दिन वह कमा लेता था तो वह पैसे जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक वह दूसरा काम नहीं करता था। तभी एक बार रामलाल सो रहा था, तभी उसकी पत्नी आकर कहती है, अरे अब उठिए भी, कम से कम आज तो कुछ कमा कर लाइए, सारा दिन बस सोते ही रहते हैं। अरे अब तो घर का सारा राशन भी खत्म हो गया, अभी के अभी कुछ पैसे कमा कर लाइए, चलिए उठिए। बेचारा रामलाल को आज फिर से उसे काम पर जाना ही पड़ा। रामलाल जंगल में पहुंचकर सूखी लकड़ियां ढूंढते हुए एक आम के पेड़ के पास पहुंचता है। अरे वाह, कितनी मस्त छाया है इस पेड़ के नीचे। यहाँ सोने में तो बहुत ही मजा आएगा, और वैसे भी लकड़ी इकट्ठा करने में तो पूरा दिन पड़ा है। इतना कहकर रामलाल वही पेड़ के नीचे सो जाता है और देखते ही देखते शाम हो गई। तभी उसी रास्ते से एक महात्मा जा रहे थे और उन्हें बहुत तेज प्यास लगी थी। उस बाबा ने आसपास पानी बहुत खोजा, लेकिन उन्हें पानी नहीं नजर आया। आगे जाकर उन्होंने रामलाल को देखा। वहाँ जाकर देखता हूँ, क्या पता उस व्यक्ति के पास पानी मिल जाए। तभी बाबा उसके पास जाकर कहते हैं, भाई आप कौन हैं और इस तरह इस घने जंगल में अकेले क्या कर रहे हैं? अब तो अंधेरा भी होने वाला है। रामलाल इतना आलसी था कि वह बाबा को देखकर भी लेटा ही रहा और बोला, अरे बाबा जी प्रणाम। बाबा जी क्या हुआ? जो भी कहना है जल्दी बोलिए, मुझे आराम करना है। अरे बहुत ही विचित्र व्यक्ति है भाई, मुझे क्षमा करना, पर मुझे बहुत ही जोर से प्यास लगी है। आपको देखा तो सोचा पानी पिला देते तो हम पर आपका बहुत बड़ा उपकार होगा। उपकार परोपकार की बात छोड़िए, आपको प्यास लगी है तो वहाँ पर पानी रखी है, पी लीजिए और मुझे आराम करने दीजिए। बार बार परेशान मत कीजिए। अरे ये तो बड़ा ही आलसी व्यक्ति है, उठकर एक बाबा को पानी भी नहीं पिला सकता है। खैर मुझे क्या। बाबा ने इतना कहकर पानी पीने लगे और अपनी प्यास बुझाई। भाई तुमने मेरी प्यास बुझाई, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मांग सकते हो, हम तुम्हें जरूर देंगे। हे बाबा, अगर आपने पानी पी लिया हो तो अब कृपया करके आप यहाँ से जाइए, हमें आराम करने दीजिए। इतना कहकर रामलाल आराम से सो गया। बाबा को रामलाल की बात बहुत अजीब लगी, फिर वह वहाँ से चले गए। थोड़ी देर बाद जब शाम हो गई तब रामलाल उठा और लकड़ी इकट्ठा करने लगा और इकट्ठा की हुई लकड़ी को बाजार जाकर बेचा और उस पैसे से घर के लिए राशन पानी ले लिया। उसका लाया हुआ राशन 2 दिन में ही खत्म हो गया। फिर से जब पत्नी ने गुस्से में रामलाल को सुनाया तो वह फिर से काम करने के लिए उसी जंगल में जाना पड़ा। रामलाल फिर से उसी पेड़ के नीचे लेटकर आराम करने लगा। फिर से वही बाबा किसी काम से दूसरे गांव जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि वह आदमी फिर से वहीं लेटा हुआ है और उसके सामने एक आम गिरा हुआ है। अरे बेटा सुनो, देखो तुम्हारे सामने एक बहुत ही सुंदर आम गिरा है, तुम उसे उठा लो। अरे बाबा, आप फिर से आ गए। आपको आम चाहिए तो आप ले लो, और हाँ, मुझे अब आराम करने दीजिए। कैसा मूर्ख व्यक्ति है। अरे बेटा सुनो, अगर तुम उठो तो मैं तुम्हें ऐसी चीज दूंगा कि तुम्हें जिंदगी भर कभी भी काम नहीं करना पड़ेगा। बाबा की ऐसी बात सुनकर रामलाल तुरंत से उठ खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर बोला, क्या सच में ऐसा भी हो सकता है बाबा जी? रामलाल की बात सुनकर बाबा मन ही मन मुस्कुराए और एक अंगूठी देते हुए बोले, ये लो बेटा, ये अंगूठी हमें एक राजा ने दी थी। यह बहुत ही कीमती है, तुम इसे बेचकर जीवन भर अपना और अपने परिवार का खर्च चला सकते हो। इतना कहकर बाबा ने वह अंगूठी रामलाल को दे दी और बाबा वहाँ से चले गए। अंगूठी मिलने के बाद रामलाल बहुत खुश हो रहा था और रामलाल वह अंगूठी लेकर घर की तरफ जाने लगता है। चलते चलते उसे बहुत तेज प्यास लग जाती है। तभी वह पानी पीने के लिए नदी के पास जाता है। पानी पीने के लिए रामलाल जैसे आगे की तरफ झुकता है, वैसे ही उसके हाथ से वह अंगूठी पानी में गिर जाता है। वह अंगूठी को पानी में खोजने लगा। पानी में बहुत खोजने के बाद भी उसे वह अंगूठी नहीं मिला तो वह वापस अपने घर की तरफ चला गया। अंगूठी चली गई जो मेरा था ही नहीं, तो उसके बारे में क्या सोचना।
कुछ महीनों के बाद रामलाल जब उसी जंगल में फिर से लकड़ियां इकट्ठा कर रहा होता है, उसे फिर से वही बाबा मिलते हैं और कहते हैं, अरे बेटा, तुम फिर से जंगल चले आए। मैंने जो तुम्हें इतनी महंगी अंगूठी दी थी उसका क्या किया तुमने? अरे बाबा, वो अंगूठी नदी में गिर गई। उसके बाद रामलाल ने सारी बीती बातें बाबा को बता दी। यह बात ठीक है तुम्हारी, लेकिन यह बात तय करती है कि हम कार्य किस तरह का करते हैं और अपने जीवन में कितनी मेहनत करते हैं। यह कहकर बाबा रामलाल को दूसरी अंगूठी देते हैं। तभी रामलाल कहता है, नहीं बाबा जी, मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसमें ही संतुष्ट रहना चाहता हूँ। चलो, यह बात भी ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, जो जितना ज्यादा मेहनत करता है उसे उतना ही मीठा फल मिलता है। अपने आलस को छोड़ो और मेहनती बनो। इतना कहकर बाबा जी वहाँ से चले गए। बाबा के जाने के बाद रामलाल ने भी अपनी लकड़ी का गट्ठर उठाया और बाजार में चला गया, और वह बाबा की बात मान ली थी कि वह अब एक मेहनती आदमी बनकर ही रहेगा। रामलाल ने अपनी लकड़ियां बेचा और उसी पैसे से एक मछली खरीदकर घर जाने लगा। घर ले जाकर वह मछली अपनी पत्नी को दे दी और उसे बनाने के लिए बोला। वह जैसे ही मछली को काटी तो उसमें से एक अंगूठी निकली। वह तुरंत उस अंगूठी को लेकर रामलाल के पास गई। ए जी, ये देखिए, जब मैंने मछली को काटा तो उसमें से यह अंगूठी निकली है। रामलाल उस अंगूठी को देखते ही पहचान जाता है और उसके चेहरे पर खुशी आ जाती है, लेकिन तभी उसे बाबा की बात याद आती है और अब वह मेहनत की कमाई खाना चाहता था। अगले दिन रामलाल उस अंगूठी को लेकर बाजार गया। अंगूठी बेचकर जो पैसे मिले उससे उसके लकड़ी का बड़ा सा दुकान बनाकर बेचने लगा। ऐसे ही देखते देखते रामलाल बहुत अमीर बन जाता है और खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगता है। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आप सभी को हमारी ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।